व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम बायोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस क्लास, एक ऐसा चैप्टर जो डिकोड करता है किस तरीके से आपके माइंड जैसा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन काम करता है, किस तरीके से आपका स्पाइनल कोड काम करता है और किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से इमरजेंसी हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। एवरीथिंग वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं चैप्टर की बात करूं और समझने की कोशिश करें, इस चैप्टर में अंदर जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपके सीबीएसई, एचबीएसई और आईसीएस बोर्ड के रिगार्डिंग कौन कौन से आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने हैं। तो सबसे पहले क्लास हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंट्रोडक्शन की, ये चैप्टर एग्जैक्टली है क्या, माइंड क्या होता है, स्पाइनल कोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पे क्लास आपको स्टडी करना है एनिमल्स का नर्वस टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू जैसा एक टॉपिक है जहां पे आप लोग न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करोगे, रिसेप्टर के बारे में स्टडी करोगे, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन की बात कर लो या फिर अपनी डेली लाइफ की बात कर लो, हमें बहुत जरूरत है इस चैप्टर को समझने की। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्लियर। एंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो चीजें, ह्यूमन ब्रेन और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड को। क्लियर है। आगे आप लोग देखोगे कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ये तो बात होगी एनिमल्स की। क्लियर। आगे जाके हम लोग देखेंगे इमीडिएट रिस्पांस टू द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है उसका कैसा इमीडिएट रिस्पांस होता है, मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स। मतलब मोटा मोटा मिला के कुल बात ये है कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ हमें हार्मोन्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि हार्मोन्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले क्लास आपको समझना है, अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, आपका जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत सारे फंक्शन से परफॉर्म करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कंट्रोल्ड वे में और इन कंट्रोल्ड वे में बहुत सारी एक्टिविटी हमारी बॉडीज में हो रही है। कुछ ये ऐसी हैं जिनको हम अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, कुछ ऐसी है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जो ऑटोमेटिकली चल रही है, जस्ट लाइक ब्रीथिंग आपका। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग रेस्पिरेशन की बात कर सकते हो, जस्ट लाइक बीटिंग ऑफ योर हार्ट, ब्लड का सर्कुलेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन अपनी बॉडी का कोई ना कोई एक हिस्सा इसको परफॉर्म कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है और अपनी बॉडी इसके साथ क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लिखा है कि ह्यूमन बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो परफॉर्म करती है टन्स ऑफ फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस, नंबर्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है कि नहीं, एंड प्रोसेसेस टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए और क्लास किसको करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो इतनी जब कोऑर्डिनेट बॉडी है आपकी, सॉरी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इतने टन्स ऑफ एक्शन जब एक बॉडी परफॉर्म करती है, तो क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि यार कैसे एक कंट्रोल कर लेती है बॉडी, कैसे कोऑर्डिनेट करती है, कौन इनको कमांड देता है, को कैसे कमांड रिसीव करते हो, कमांड जाती कैसे है, ये सारी चीजें क्लास हमेशा अपने दिमाग में कहीं ना कहीं चली होंगी और वो सारी चीजें ही हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो यही है आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और यही मैंने लिखा हुआ है क्लास कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बॉडी आपका रिस्पोंड करती है, रिएक्ट करती है और कोऑर्डिनेट करती है। अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें कैसे चेंज को क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। अब आगे आप लोगों को एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझे। ठीक है, कि हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट। ध्यान से समझना, दो चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करता है क्लास आपका, रिस्पोंड करता है एंड आगे क्या करता है, रिएक्ट करता है, आर कोल्ड स्टिमुलस। ठीक है कि नहीं है, जैसे आप लोग लाइट की बात कर सकते हो, हीट की बात कर सकते हो, कोल्ड, साउंड एंड स्मेल एंड टच। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो स्टिमुलस आर द चेंजेस दैट इज हैपनिंग अराउंड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके रिस्पोंड करती है और जिस पर रिएक्ट करती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेरी स्किन रिएक्ट करेगी, रिस्पोंड करेगी। ठीक है, जैसे स्मेल चेंज हुई तो मेरी जो नोज है उसके अंदर जो भी पार्ट्स है, जो भी नर्व्स हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे, वो सभी क्या करते हैं, क्लास आपके रिस्पोंड करते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो जिस भी इन्वायरमेंटल चेंज के
रेफरेंस में आपका जो ऑर्गन है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है, उनको आप लोग क्या बोलते हो, स्टिमुली, स्टिमुलस या फिर स्टिमुली बोल दो या फिर स्टिमुलस बोल दो प्लूरल शब्द में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, क्लियर। और अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग जो भी आपके प्लांट्स है वो अलग अलग मैनर में इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हम लोग आगे जाके क्या करेंगे क्लास, अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे एनिमल, अपना पहला टॉपिक है एनिमल्स नर्वस टिश्यूज। मतलब एनिमल में जो नर्वस टिश्यूज है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, जो भी आपका एनिमल्स है उनमें जो नर्वस सिस्टम है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है 3 चीजों के लिए क्लास, यस क्लास। नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 मेजर थिंग्स। फर्स्ट है आपका कि कोई भी चेंज हुआ तो उस चेंज को एनालाइज करना, ठीक है, उसको एनालाइज करके रिसीव करना और उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना उसको सेंड करना, क्लियर है कि नहीं। यानी कि 3 फैक्टर्स आपके हो गए हैं। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, पहला जो है आपको कि आपको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल है ये सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए एंड आगे क्या है, प्रोसेसिंग के लिए, कोई भी मैसेज जो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, इज कॉल्ड इंपल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का मतलब है द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग, रिसीविंग एंड द प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड इंपल्स। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इंपल्स। केमिकल फॉर्म में मैसेज को रिसीव करना, सेंड करना और प्रोसेस करना, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, इंपल्स, क्लियर है। और नर्वस सिस्टम इन सब के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। यानी कि जो इंपल्स के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका नर्वस सिस्टम, क्लियर। अगर आप लोग देखोगे जो नर्वस टिश्यूज है यानी कि नर्वस सिस्टम जिनसे मिलकर बना होता है उनको क्या बोलते हैं आप लोग, नर्वस टिश्यूज। और वो नर्वस टिश्यूज आपके न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं, यस क्लास। नर्वस सिस्टम का बेसिक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड जो यूनिट है, फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है, आपकी न्यूरॉन्स है, क्लियर। तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स होते क्या हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है और जो भी आपके नर्वस टिश्यूज है क्लास वो किससे मिलकर बने होते हैं, आपके न्यूरॉन्स। और यही बेसिक स्ट्रक्चर्ड और फंडामेंटल यूनिट्स है आपके सिस्टम की जो परफॉर्म करती है सारे एक्शंस, जहां पे मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना और प्रोसेस करना। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो इंपल्स। ये सब किसका काम है, इन्हीं का काम है, क्लियर है। अब ध्यान से समझे मेरी बात। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है। ये न्यूरॉन्स को आपको इस तरीके से स्पेशलाइज्ड किया गया है ताकि ये कंडक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। किस फॉर्म में, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में जो भी चेंजेस हुए हैं वहां से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, यस, वो किसका काम होता है क्लास, वो न्यूरॉन्स का काम होता है, क्लियर है। और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, ये किसका काम होता है, आपका न्यूरॉन्स का। तो यहां से आपकी डेफिनेशन निकल के आती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूजेस या फिर व्हाट आर द एग्जैक्ट वर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स का यहां से क्लियर होगा। न्यूरॉन्स इसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यूज पे चलता है और नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर सकता है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट से, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये किसका काम होता है क्लास, न्यूरॉन्स का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं और उनमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्या उनका वर्क होता है। अब यहां पे ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यस, ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रक्चर क्लास, यस क्लास। आप लोग ध्यान से देख ले, आपको पेपर में आ सकता है। ये है आपका स्ट्रक्चर। ये जो लास्ट एंड लास्ट ये होती है आपकी नारू की एंडिंग, यस क्लास। ये क्या है आपकी नारू की एंडिंग। अच्छा ध्यान से देखें, आपको ये कुछ इस तरीके के हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको आप लोग बोल रहे हो डेंड्राइट, यस क्लास। क्या बोला इन्होंने, डेंड्राइट। यही आपकी इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं, क्लियर है। और ये अंदर जो आपको दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये क्या है आपका सेल बॉडी। ये पूरा क्या है आपका जो बच गया ये है आपका सेल बॉडी। बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं आप लोग एक्सोन, क्लियर है। इन शॉर्ट आप लोगों को 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास, किसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। डेफिनेटली स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, जो आपको ना समझ में आए आपका एंडिंग पार्ट है, अंदर बीच के पार्ट को एक्सोन बोलते हो, ठीक है, जहां से कनेक्टेड होता है उसको डेंड्रिट्स बोलते हो। एक न्यूक्लियस है और एक सेल बॉडी है। इस तरीके से आपके नर्व का सिस्टम क्या होता है, नर्व का स्ट्रक्चर है वो बना होता है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्जैक्टली कैसे कैसे चीजें चल रही है। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। अगर आप लोग ध्यान से समझ गए ना, इस फंडामेंटल को जो मैं आपका बना रहा हूं, जो बेस
स्केच बना रहा हूं, अगर ये समझ गए तो डेफिनेटली आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। जो आप लोगों ने हवा बना रखा है ना वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमें समझ में आ गया। न्यूरॉन्स मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, जिसका काम क्या होता है अलग अलग बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर? तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 टाइप के न्यूरॉन्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले वाले न्यूरॉन्स को बोलते हो सेंसरी नर्व न्यूरॉन्स, अगले वाले को मोटर न्यूरॉन्स एंड अगले वाले को आप लोग बोलते हो रिले न्यूरॉन्स। यस, इसका दूसरा नाम भी है इंटर न्यूरॉन्स। मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूं, मेरे हिसाब से जो बेस्ट नाम रहेगा वो रहेगा रिले न्यूरॉन्स। क्लियर है? तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है कि नहीं? ध्यान से समझना, जो मैसेज को रिसीव करता है, यस क्लास, जो मैसेज को जो न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? मोटर नर्व्स, ठीक है। जो मैसेज को सेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? सेंसरी नर्व्स, ठीक है कि नहीं? अब ये सेंड कौन करेगा? सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने किसकी बात की है? सेंस ऑर्गन है, वो सेंस करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को। क्लियर है? यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगा, जो भी सेंस ऑर्गन में जो भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगा, वो मैसेज को सेंड करेगा। सेंड करके मैसेज जाएगा कहां पे? या तो आपका ब्रेन पे जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर वो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर? ये आपको नोट कर लेना है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा या फिर कहां जाएगा? वो आपका बेसिकली जाएगा स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में। क्लियर है? ध्यान से देखो, ठीक है। अब ब्रेन से मैसेज रिसीव होता है फिर डिफरेंट पार्ट को, ठीक है, यही मैंने लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? सेंड मैसेज बैक from the brain to spinal cord to the muscles or gland, ठीक है। brain to the muscles कौन करेगा? मोटर नर्व्स, ठीक है। अगर डिफरेंट पार्ट से और ब्रेन तक कौन लेके आएगा? सेंसरी नर्व्स। मतलब सेंसरी नर्व्स आपके बॉडी पार्ट से सिग्नल्स को लेके आते हैं और मोटर नर्व्स आपके ब्रेन से जो आपकी कमांड गई है उसको पहुंचाते हैं। क्लियर है? अच्छा, जो नर्वस सिस्टम है और जो न्यूरॉन्स है उनको जो कनेक्ट करती है ना न्यूरॉन्स, उनको बोलते हो रिले न्यूरॉन्स। यही मैंने लिखा, ठीक है। ये इट कनेक्ट न्यूरॉन्स, किसको कनेक्ट करती है? न्यूरॉन्स को स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी एक स्पेसिफिक रीजन से जो न्यूरॉन्स कनेक्ट करती है ना क्लास, उनको क्या बोलते हैं आप लोग? उनको बोलते हो रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर का मतलब जो दोनों को क्या करे? कनेक्ट करे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपकी बॉडी में या आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कितने बेसिकली न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, तो क्लास कैन यू रिपीट विद मी 3 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, जो आपके बॉडी ऑर्गन से मैसेज उठाता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, ठीक है, वो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन से कमांड लेता है और डिफरेंट मसल्स या फिर आप कह सकते हो ग्लैंड तक क्या करता है? उस मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है। और जो आपके न्यूरॉन्स को आपके नर्वस सिस्टम के किसी एक बेसिक रीजन से जो न्यूरॉन्स जोड़ते हैं ना, उनको बोलते हो रिले न्यूरॉन्स या फिर आप लोग बोलते हैं उसको इंटर न्यूरॉन्स। क्लियर? आई होप कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके आ रही है, एक लेके जा रही है, एक दोनों को कनेक्ट कर रही है। अब ध्यान से समझो, मैसेज को सेंस कैसे करूं मैं, ठीक है। ऐसा क्या है कि मेरे को गर्म चीज गर्म लगती है, ठंडी चीज ठंडी लगती है, स्मेल में कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन के पता कर सकता हूं, उसके अंदर लगा क्या हुआ क्लास, उसको बोलते हो आप लोग रिसेप्टर। यस क्लास, क्या बोलते हो? रिसेप्टर, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स, ये ऐसी स्पेशलाइज्ड टिप्स है किसी भी नर्व सेल की टिप है, ध्यान से समझना, स्पेशलाइज्ड टिप है, ठीक है, जो डिटेक्ट करती है। यस क्लास, जो क्या करती है? आपका डिटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? रिसेप्टर का, ठीक है। और ये लोकेटेड होती है हमारे सेंस ऑर्गन में। जैसे हम लोग बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन में कौन लोकेटेड होते हैं? टिप पे आपके रिसेप्टर लोकेट होते हैं। क्लियर? रिसेप्टर का काम क्या होता है? जो डिटेक्ट करते हैं, यस क्लास, डिटेक्ट करते हैं क्या? जो भी इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन हुआ, जो भी चेंज हुआ, जो भी बदलाव हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, उन सबको डिटेक्ट करने का काम किसका है? क्लास रिसेप्टर का। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर है, क्योंकि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, तो उन्हीं से रिलेटेड क्या है? ये रिसेप्टर है, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला है आपका फोनोरिसेप्टर। फोनोरिसेप्टर आपके कान में प्रेजेंट होता है, जो आपको आपके साउंड को डिटेक्ट करता है। यस क्लास, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सुनने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को सुनाई क्यों देता है? क्योंकि आपके
कान में कौन होता है, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फोनो रिसेप्टर का काम ही क्या होता है, साउंड को डिटेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, आपका फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि आप लोग देख पाते हो, आप लोग देख क्यों पाते हो, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है आपका फोटो रिसेप्टर। अच्छा, थर्मो रिसेप्टर का मतलब आप लोग टच करके ठंडा गर्म, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड का ऑब्जर्वेशन कर पाते हो, ठीक है, उसको फील कर पाते हो, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। उसको किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व सेल है उसकी टिप पे कौन प्रेजेंट है, आपका थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑल फैक्टरी रिसीवर का मतलब क्या है, जब आप लोग अपनी नाक का प्रयोग करते हो किसके लिए, स्मेल को रिसीव करने के लिए, क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास ऑल फैक्टरी रिसीवर। नाउ अब आपका कौन सा है, गस्टेटरी रिसेप्टर। अब ये क्या है, स्वाद के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, स्वाद के लिए, ठीक है। तो यानी कि इन शॉर्ट जितने भी आपके 5 सेंस ऑर्गन है वो सेंस क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू द रिसेप्टर, क्योंकि उनके टिप पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को, इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अभी ध्यान से समझना मेरी बात, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा क्विक, सडन एंड इमीडिएट एक्शन होता है। मैंने 3 शब्दों का यूज किया है, रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक, आगे क्या है, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। मतलब एक ऐसा क्विक, इमीडिएट एंड आप कह सकते हो सडन रिस्पॉन्स है बॉडी का किसके अगेंस्ट स्टिमुलस, यानी कि जो भी चेंजेस हुआ है इन्वायरमेंट में, ठीक है। एग्जांपल आप लोग कह सकते हो नी में जर्क आना, ठीक है, विड्रॉवल ऑफ द हैंड फ्रॉम टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट्स। आप लोगों ने क्या किया, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, तो आप लोग अपने हाथ को वहां से हटा लेते हो क्लास, क्यों हटा लेते हो, क्योंकि ये क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी आपका स्टिमुलस हुआ, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ उसको रिस्पॉन्स किया है आपकी बॉडी ने, क्लियर। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जब आप बॉडी से इसको ऑब्जर्व करती है, फील करती है और फिर जैसे वो कमांड देती है, जिस रास्ते का प्रयोग करते हैं ना सिग्नल्स, उनको बोलते हो आप क्लास रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे थ्रू व्हिच द नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। ये वही है, नर्व इंपल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है, अब ये भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास आपका नर्व इंपल्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रिफ्लेक्स सेक्शन पेपर में आता है, ये समझ में आ गया होगा, और उसके साथ आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्लास, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्लियर है, ध्यान से देखो। और ये है आपका एक डायग्राम जो आपका रिप्रेजेंट करता है क्लास, एक मिनट, ये रिप्रेजेंट करता है क्लास आपका किस चीज को, ध्यान से समझना। यहां पे मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर दिखे। अब यहां पे क्या चीज है आपको जो समझनी है, कैसे आप एक बॉडी को, गर्म बॉडी को टच करते हो, ठीक है, और कैसे रिसेप्टर काम करता है और कैसे आप लोग फिर उसको रिस्पोंड करते हो, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखना, मेरी बात समझना कि एग्जैक्टली क्या चीजें चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है आपका हाथ, ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको आपकी उंगली ने क्या किया, टच किया, तो यहाँ पे प्रेजेंट इसकी टिप पे रिसेप्टर ने मैसेज को सिग्नल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, यानी कि सिग्नल चला, चलता चलता कहाँ पे गया, यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे क्या है आपके मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे गए, ये कनेक्टेड है, ये वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को किसी नर्वस सिस्टम के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से, ठीक है। जैसे ये हो सकता है स्पाइनल कोड से कनेक्ट है, स्पाइनल कोड ने सिग्नल दिया, तो ये ब्लू कलर वाली लाइन है ना, ये क्या करती है, वापस मैसेज लेके आती है, और यहाँ से मसल क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्लियर है। और रिएक्ट करता है तो हाथ क्या जाता है आपका, ऊपर जाता है, और ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है क्लास कि इसमें टोटल टाइम है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगता है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये जो पाथ आपको दिख रहा है ब्लू एंड रेड लाइन, इसको आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स आर्क। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, मतलब समझ में आ गया हम कैसे एक मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। अब हम रिस्पॉन्स कितने टाइप के करते हैं, तो ध्यान से समझना, 3 टाइप के रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले वाले रिस्पॉन्स को बोलते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। यस क्लास, क्या क्या है, 3 टाइप के रिस्पॉन्स है। पहला रिस्पॉन्स क्या है, वॉलंटरी, सेकंड क्या है, इनवॉलंटरी, थर्ड क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये 3 टाइप के रिस्पॉन्स है। अच्छा, वॉलंटरी एक्शंस कौन होते हैं, जिनको फोर ब्रेन
कंट्रोल करता है, यानी कि जिनको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है, जो भी है टीचिंग हो गया, ये सब कैसे हैं, ये ऐसे एक्शंस हैं, क्लियर है, ये ऐसे रिस्पॉन्स है जिनको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वॉलेंट्री। अच्छा, जिसको आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है ना, जो आपके हाथ में नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं आप लोग, इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट बीट आपका हो गया, वोमिटिंग उल्टी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनको मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, और अगर ये सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल होती है ना, तो इनको क्या बोलते हैं आप लोग, इनवॉलेंट्री एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये आपके स्पाइनल कोड के थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो भी आपके एक्शन है किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, वो स्पाइनल कोड के थ्रू, ठीक है। तो हमने पीछे डिस्कशन किया था, ये क्या था आपका, रिफ्लेक्स एक्शन था, तो यहाँ पे ब्रेन नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या था आपका, स्पाइनल कोड, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हैंड, जैसे आपने टच किया होठ को, तो आप लोग उसको क्या कर लेते हो, पीछे कर लेते हो। क्लियर, तो 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज है, अच्छे से नोट कर ले। वॉलंटरी, जिनको आपका फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, अपनी इच्छा से हो जाती है। इनवॉलंटरी, जो हमारे हाथ में नहीं है, होती रहती है, जिनको मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। जिसको स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, उनको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हो, ठीक है। ये है आपका टोटल ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि जिस नर्वस सिस्टम को हम पिछले 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं, वो है ये पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यस क्लास, कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा बोला मैंने पहला बोला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। क्लियर है, जब पे ब्रेन और स्पाइनल कोड का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हो। पेरीफेरी में 2 टाइप की नर्वस होती है, कार्नियल एंड स्पाइनल। यस क्लास, कार्नियल एंड स्पाइनल नर्वस जहां पे इंक्लूड होती हैं जिस सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम। क्लियर, अगर आप लोग आगे चलोगे तो इसको बोलते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और अनसिंपैथिक, ये सॉरी पैरासिम्पैथिक, ये एक शब्द है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखना ब्रेन के आपके 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हम आगे जाके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आता है क्लास किसके ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ठीक है। 1 मिनट में आपको देता हूं, जब तक आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का अपना जो भी चैप्टर रिपेयरिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पे चलती हैं। ओके, आप समझते हैं, ध्यान से समझना। ह्यूमन ब्रेन भी आपका ह्यूमन बॉडी की तरह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ध्यान से समझे। तो ह्यूमन ब्रेन इज एन हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये बहुत ही जटिल अंग है, ठीक है कि नहीं है, विच इज मेनली, जो क्या है आपका, मेनली कंपोज होता है नर्वस टिश्यूज से। यस, ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं, ओनली आपकी नर्वस टिश्यूज, ठीक है। ब्रेन कवर्ड होता है 3 लेयर से। यस क्लास, क्या होती है, 3 लेयर से, जिसको 3 लेयर से कवर्ड किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो मीनिंग्स। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, मीनिंग्स। तो 3 लेयर से उनको क्या बोला है, मीनिंग्स, ठीक है। ये जो आपका है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, क्लियर है, ये भरा होता है 3 लेयर्स के बीच में, ये आपकी 3 लेयर है। क्लियर है, इनके बीच में क्या भरा हुआ है, CSF फ्लूइड, यानी कि आपका कौन सा फ्लूइड है, CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करता है, इस जो आपकी खोपड़ी है उसको शोक से बचाता है। यस क्लास, किससे बचाता है, आपका शोक से बचाता है, एक्सटर्नल शोक से, ठीक है कि नहीं। ये आपकी लेयर्स के बीच में भरा होता है, CSF फ्लूइड आप इसको बोलते हो। अच्छा, ब्रेन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यस क्लास, ये है आपका बहुत ही सुंदर विचित्र चित्र, किसका, आपके ब्रेन का। क्लियर है, जहां पे आपको समझना है, आपके ब्रेन को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है, सेकंड है आपका मिड ब्रेन, क्लियर, एक है आपका यहाँ पे हो गया फोर ब्रेन, ठीक है, और एक हो गया आपका हिंड ब्रेन। क्लियर है, ये क्या है आपका हिंड ब्रेन। तो कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया हमने, इनका 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखें, ये है आपका बाहर वाली जो लेयर है, स्कल। स्कल को क्या बोलते हो आप लोग बोलते हो कार्नियम। यस क्लास, जो आपका स्कल का दूसरा नाम क्या है, स्कल का ही दूसरा नाम क्या है आपका,
कार्नियम। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये कार्नियम का मतलब क्या होता है आपका स्कल, और स्कल का मतलब होता है आपका खोपड़ी। और खोपड़ी कितनी लेयर से मिलके बनी होती है आपकी? 3 लेयर से। और 3 लेयर्स के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है आपका? CSF, जो इसको किससे बताता है? ब्रेन को शॉक से। क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीजन आपको दिख रहा है ना, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, उसको बोलते हैं आप लोग सेरेबम। क्लियर है? सेरेबम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन ह्यूमन ब्रेन। क्लियर है? ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सेरेबम। क्या क्या इनके काम में होते हैं आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो सेरेबम के जस्ट नीचे होता है क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? मिड ब्रेन। क्लियर है? अच्छा, ये जो आपका बड़ा बड़ा पार्ट दिख रहा है ना पेड़ जैसा, क्लियर है, इसको बोलते हैं आप लोग सेरिबेलम। ये है आपका सेरेबम, BRUM, और ये क्या है आपका? सेरेबेलम। ये आता है आपका हिंड ब्रेन में, ये आता है आपका बेसिक, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या आपका? मेडुला। इसके नीचे ये वाला हिस्सा क्या है आपका? मेडुला। और ये हिस्सा है आपका पोन्स। क्लियर है? ये तीनों मिलके पोन्स, मेडुला, सेरेबम मिलके क्या बनाते हैं आपका? हिंड ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ग्लैंड दिख रही है, ये ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। यस क्लास, क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे क्लास आपका ये क्या है? यस, ये है आपका स्पाइनल कोड। तो करना क्या है आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिना देखे आपको ये चित्र बड़े विचित्र तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें मूव ऑन होती है, ठीक है। अब मूव ऑन होती है तो मतलब ध्यान से समझे मेरी बात कि सबसे पहले है आपका सेरेबम, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किया। सेरेबम का मतलब क्या था? आपके ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट। यस क्लास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन आप लोग कह सकते हो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रीजनिंग के लिए, यस क्लास, लॉजिक के लिए, यस क्लास, इमोशन के लिए, यस क्लास, स्पीच के लिए, आगे आपकी मेमोरी के लिए, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, रिकॉग्नाइजिंग ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलस एटसेट्रा। यानी कि जितनी भी बातें मैंने बोली, आपका पढ़ना, लिखना, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेस, सबको कंट्रोल एक पार्ट करता है जिसको बोलते हैं आप लोग सेरेबम। और इसीलिए ह्यूमन ब्रेन में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, लार्ज पार्ट है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेबम, ठीक है। अच्छा, हमने देखा एक क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाई करता है आपका, हमने देखा कहां पे? बेस ऑफ द सेरेबम। सेरेबम के बेस में क्या करता है आपका? सेरेबम के बेस में कौन लाई करता है? ये रहा, ये सेरेबम का बेस है, यहाँ पे कौन है? आपका हाइपोथैलेमस। तो यही मैंने लिखा है, हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द सेरेबम। बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, ये किसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपका सोना और जागना, ठीक है। यस क्लास, सोने और जागने के साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है बॉडी का? हाइपोथैलेमस, जो बिल्कुल सेरेबम के नीचे लाई करता है, क्लियर है। तो ये क्या करता है? अच्छा, यही आपका ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्लीपिंग, अवोक, जागना, सोना और ड्रिंकिंग और ईटिंग से रिलेटेड सारा काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस, यही कंट्रोल करता है क्लास, ठीक है। अच्छा, आगे चले तो ये है सेरेबेलम। यस क्लास, ये क्या है आपका? सेरेबेलम, ठीक है। ये आपकी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है और ये बॉडी को बैलेंस करता है। यस क्लास, बॉडी का बैलेंसिंग का काम और पोस्चर मेंटेन का काम किसका है? आपका सेरेबेलम का, ठीक है। ये कंट्रोल करता है प्रीसियस ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस। यस क्लास, किसको? वॉलंटरी एक्शन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे है आपका मेडुला। मेडुला ओब्लंगटा कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी। यस क्लास, इनवॉलंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला, क्लियर। जैसे आपका वोमिटिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, योइंग हो गया, हार्ट बीटिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, इन सब के पीछे कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है? वो है आपका मेडुला। लास्ट में हम लोग आ जाते हैं पोन्स के ऊपर, ठीक है। ये रिले इंपल्स है बिटवीन द लोअर सेरेबम एंड द स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड और इन दोनों के बीच में ये रिले इंपल्स है, मतलब इनको जोड़ता है, इनको कनेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड को इस पार्ट से क्या करता है? कनेक्ट करता है, क्लियर। बहुत आसान। आई होप कि आपको ह्यूमन ब्रेन का पूरा लफड़ा समझ में आ गया होगा, एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन का क्या गेम होता है, कैसे आप लोग उस चीज को समझ सकते हो। अब आगे चले तो आगे देखो, अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास है स्पाइनल कोड। स्पाइनल का कोड हमने पहले भी डिस्कशन किया है। आपके जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यस क्लास, क्विक,
इमीडिएट एंड सडन एक्शंस, जो भी स्टिमुलस के अगेंस्ट होती है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कोड, ठीक है कि नहीं? और यही कंडक्ट करता है मैसेज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, ठीक है? यानी कि ब्रेन और बॉडी के बीच में जितने भी मैसेजेस होते हैं उन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होता है क्लास? आपका वो होता है आपका स्पाइनल कोड के हाथ में। ये जो आपको दिख रही है, हिंदी में बोलते हैं आप लोग मेरू रज्जू, ठीक है? ये है क्लास आपकी स्पाइनल कोड। यस क्लास, क्या है ये? आपकी स्पाइनल कोड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइनल कोड, ठीक है? ये था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा। अब अगर आप लोग देखोगे, पीछे जाओगे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया, हमने दोनों को स्टडी किया, ब्रेन को भी स्टडी किया और स्पाइनल कोड को भी स्टडी किया। अब आपको किसका स्टडी करना है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कार्नियल नर्वस और स्पाइनल नर्वस। वही चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। देखो कार्नियल नर्वस कितनी होती है? 12 पेयर्स होते हैं कार्नियल नर्व्स के बॉडी में, लेकिन 31 पेयर्स किसके होते हैं? आपके स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। अब ध्यान से समझना, कार्नियल नर्व्स कम आउट, यानी कि कम आउट होती हैं, यस क्लास, कम आउट ऑफ ब्रेन एंड गो, ये ब्रेन से कम आउट होती है और कहां पे चली जाती है? ऑर्गन्स इन द हेड रीजन, हेड रीजन में चली जाती है। क्लियर है? ब्रेन से निकल के ऑर्गन्स के हेड रीजन में चली जाती है, ठीक है? ये क्या करती है? ये कम आउट होती है आपकी स्पाइनल कोड से। ये कहां से थी? ये थी आपकी ब्रेन से, क्लियर है? और ये कहां से है? आपकी स्पाइनल कोड से। और ये कहां पे चली जाती है? लोअर रीजन, हेड रीजन में चली जाती है। ये क्या थी? ये थी आपकी हेड रीजन, और ये कहां पे है? हेड रीजन के लोअर हिस्से में। क्लियर? बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्लियर? थर्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है जिसको आप लोग बोलते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जहां पे दो चीज आपको पढ़नी है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। दोनों सिस्टम हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या चीजें हैं। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हाइटन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड, मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? तो जो बढ़ने का जितना भी काम करता है ना, वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करता है। नीड के हिसाब से कुछ चीजों को डिक्रीज करना, स्लो डाउन करना, ठीक है? क्या करना है? स्लो डाउन करना है। तो उसका काम कौन करता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम नीड के हिसाब से चीजों को हाइटेंड करता है, ठीक है? और ये क्या करता है? स्लो करता है। बहुत बेसिक है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है ना आया है। क्लियर? ये बात होगी क्लास किस तरीके से आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है एनिमल्स में। एनिमल्स मीन स्पेशली हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स में डिस्कशन किया। नाउ राइट नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस में ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर केमिकल सिग्नल्स, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और फिर उसके बाद क्या होता है आपका सेकंड, आप कौन सी कैटेगरी में आ जाते हो? केमिकल सिग्नल्स। इन दोनों में ही होता है, ठीक है? लेकिन कैसे होता है? मुद्दा ये है कैसे होता है, बात ये समझेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं? ये होता है आपका हार्मोन्स के थ्रू। यस क्लास, कैसे होता है? आपका हार्मोन्स के थ्रू। तो प्लांट में कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? आपका हार्मोन्स के थ्रू। जैसे अगर मैं प्लांट के मूवमेंट की बात करूं तो ध्यान से समझना, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट, एक होती है आपकी ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट का मतलब जब हम किसी चीज के पास जाते, टुवार्ड जाते हैं या फिर उससे दूर जाते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग ट्रोपिक मूवमेंट। लेकिन ना पास जाए ना दूर जाए, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? नेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है? तो प्लांट में दो तरीके की मूवमेंट्स देखी जाती है क्लास। क्या है? आपकी ट्रोपिक मूवमेंट, अगली यानी कि आप लोग या तो पास जाओगे या प्लांट दूर जाएगा। दूसरी क्या है? नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है? ना तो प्लांट पास जाएगा किसी चीज के, ना ही दूर जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? नॉस्टिक मूवमेंट। अच्छा, ट्रोपिक मूवमेंट आपकी है फोटोट्रोपिजियम, जियोट्रोपिजियम, कैमोट्रोपिजियम, हाइड्रोट्रोपिजियम एंड अगला क्या है? थिग्मोट्रोपिजियम। अब ये क्या होता है? देखो ध्यान से, फोटो से पता चल रहा है, फोटो का मतलब लाइट, लाइट की तरफ प्लांट का मूवमेंट, वो क्या होगा? फोटोट्रोपिजियम। अच्छा, जियो, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जब जड़ें नीचे जाती है ना तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जियोट्रोपिजियम, ठीक है? ये क्या होता है आपका? जियोट्रोपिजियम। अच्छा, कैमोट्रोपिजियम का मतलब क्या था? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस के केस में जो भी मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जियोट्रोपिजियम। जैसे पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट किसकी तरफ? ओवल की तरफ, ठीक है? ओवेरी की तरफ, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जियोट्रोपिजियम। क्लियर?
हाइड्रोट्रोपिजियम का मतलब क्या है, ये जो पत्ता है या फिर जो भी आपका सीड है, सॉरी, उसकी मूवमेंट वाटर की तरफ, ये क्या कहलाती है क्लास आपकी, ये कहलाती है आपकी हाइड्रोट्रोपिजियम। क्लियर है? तो ये मूवमेंट है, या तो वो पास जाएंगे या दूर जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, थिग्मोस्ट्रोपिजियम का मतलब क्या है, हम जो भी आपका प्लांट है वो किसी पार्ट को रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिपट जाएगा। ठीक है? मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रैक्ट और स्पोर्ट या फिर कॉन्टैक्ट में क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे चिपट जाता है उसके लिपट जाता है। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग थिंगबो ट्रोपिजियम। ठीक है? क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें ना तो पौधा टुवार्ड्स मूवमेंट करे ना अवे मूवमेंट करे, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग नास्टिक मूवमेंट। ठीक है? अच्छा, इसको बोलते हैं आप लोग पाइथो हॉर्मोन्स, यानी कि प्लांट्स हॉर्मोन्स। ठीक है? पाइथो हॉर्मोन्स का मतलब क्या है, प्लांट्स हॉर्मोन्स। अब कितने टाइप के आपके प्लांट्स हॉर्मोन्स होते हैं, आपके दो कैटेगरी के हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और ग्रोथ को रोकने वाले। यस क्लास, एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं, एक होता है आपका ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें तीन है, ऑक्सिन आ गया, जिबरलिन आ गया, साइटोकाइनिन आ गया। तो तीनों के तीनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। और प्लांट की ग्रोथ को जो रोकता है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है? ये दोनों चीजें क्या करती है, इसकी ग्रोथ को रोकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हार्मोन है आपका ऑक्सिन, ठीक है, वो आपके प्लांट के एनराल्समेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। क्लियर है? पौधा अगर ऊपर जाता है, एनराल्स होता है, ठीक है, और उसकी ग्रोथ होती है, वो किस बेस पे होती है, ऑक्सिन हार्मोन के बेस पे होती है। ठीक है? जिबरलिन क्या करता है, जिबरलिन करता है ब्रेकिंग ड्रोमेसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, जो भी सीड्स और बर्ड्स है उनकी जो डेमोरेशी है उसमें क्या करता है, ब्रेक करता है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, साइटोकाइनिन है, वो क्या करता है, प्लांट्स हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन, जो किसको प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को। एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, साइटोकाइनिन। क्लियर है? आगे है आपका एब्सिसिक एसिड, इट हेल्प इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रमोटिंग विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड फूड। ठीक है? ये एक बेसिक चीज है, पत्तियां गिरेंगी, कैसे उसको कंट्रोल करेगा, ज्यादा बढ़ ना जाए, एक लिमिट, यानी कि उसको लिमिट करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, लिमिट करता है। क्लियर? आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे हार्मोन्स क्लियर हो गए होंगे, जिनको आप लोग बोलते हो पाइथो हार्मोन्स। ठीक है? अब बात आती है आपकी हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में हार्मोन कहां से आते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, कौन कौन रिलीज करता है, तो ध्यान से देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपकी लोकेट होती है बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बेस में। ठीक है? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट सीक्रेट लॉट ऑफ हार्मोन्स दैट आर हेल्पिंग इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इन एनिमल्स। ठीक है? एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी हेल्पफुल जो हार्मोन्स है वो किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं क्लास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है? इट्स कंसीडर एज ए मास्टर ग्लैंड, मैंने लिखा भी हुआ, ठीक है कि नहीं, बिकॉज इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स रेगुलेटिंग ऑर्गन्स एज वेल एज अदर ग्लैंड्स। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और बेसिकली ये क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। जो भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स है वो कहां पे हेल्प करते हैं क्लास, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लास, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स है, चाइल्डहुड में अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको हो जाएगा ड्रोफिज्म। यस क्लास, क्या हो जाएगा आपको, ड्रोफिज्म। ठीक है? एक्सेस सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स आपका गिग्नेटिज्म को लीड करता है। ठीक है? अगर ज्यादा हो गया तो गिग्नेटिज्म, अगर कम है तो ये किसको करेगा, ड्रोफिज्म। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है? आगे है आपका थायराइड ग्लैंड। अब आपको दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड से, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आप लोग लैरिंक्स। ठीक है? और नीचे क्या है आपका, ट्रैकिस। इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका, थायराइड ग्लैंड। तो यही है, इट इज लोकेटेड इन द नेक, गर्दन में, बिटवीन द ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स। इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये होती है आपकी कौन सी है, आपकी थायराइड ग्लैंड। क्लियर? यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? इट सीक्रेट द थायरोक्सिन, ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तीन चीजें हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको सीक्रेट कौन करती है, थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? ये आपके ये आपके यहाँ पे लैरिंक्स एंड ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है? आयोडीन इसके लिए एसेंशियल है,
थायरोक्सिन के लिए, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है गोइटर, जो भी आपका एक बीमारी है कौन सा हो जाता है गोइटर, इसकी डेफिशिएंसी से। क्लियर। आगे अगर चले, वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत अच्छी ग्लैंड है, ठीक है। ये आपकी किडनी के ऊपर टोपी की तरह प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एड्रिनल ग्लैंड। और ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं आप लोग एड्रिनिल, जो जिसको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। यस क्लास, क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। जो फाइट करने में, भागने में, इमरजेंसी मतलब जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तो एकदम से आप लोग बिल्कुल चेत में नहीं थे, लेकिन जैसे कुत्ता पड़ा ना, एकदम से आप लोग क्विक एक्शन में आ जाते हो। रीजन क्या है, आपकी जो ग्लैंड है जिसका नाम क्या, आपका एड्रिनल ग्लैंड, उसने एड्रेनलिन सीक्रेट किया, जिसका काम क्या है, ब्लड में जाके आपको एक इमरजेंसी सिग्नल देना, जिससे आपकी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्लियर है। और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, मैंने बता दिया, किडनी के बिल्कुल टॉप पे। क्लियर है। आगे अगर चले क्लास, तो ये है आपका पैंक्रियाज, आपको दिख रहा होगा पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पैंक्रियाज, ठीक है। और पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाज इज ए लीफ लाइक ग्लैंड, एक ऐसी ग्लैंड जो लोकेटेड होती है स्टोमक के नीचे, और लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, ये इट इज द बोथ, ये क्या है, एक्सोसाइरिन एज वेल एज इंडोसाइरिन ग्लैंड। ये कैसी है, इंडोसाइरिन भी है और एक्सोथायरिन भी है। इट सीक्रेट द इंसुलिन, ये क्या करती है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। जो शुगर लेवल हमारे ब्लड में होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन करता है, इंसुलिन, और उसको रिलीज कौन करता है, पैंक्रियाज, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाती है आदमी को, डायबिटीज। क्लियर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली व्हाट आर द बेसिक हार्मोन्स और कौन कौन सी ग्लैंड्स उनको सीक्रेट करती है। क्लियर। अगर आप लोग आगे चलोगे, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड गोनाडास, ठीक है। ये एक ऐसा गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यानी कि जैसे फीमेल है तो क्या करती है, वो एग प्रोड्यूस करती है, मेल है तो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोनाडा ग्लैंड क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये क्या करती है, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दरमियान जितने भी चेंजेस आते हैं उन सब के लिए ये हार्मोन्स क्या हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। आई होप कि यहां तक ये पूरा चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। एग्जैक्टली जो जो टॉपिक्स हम लोग लेके चले थे क्लास, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से सीधी मुद्दे की बात की है, बिना बकवास, ठीक है। एक सिंपल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, जिस तरीके से आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।